हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कल हमने देखो 14.1 में 9 तक क्वेश्चनों का अध्ययन किया था और आज हम पढ़ रहे हैं आगे 10वां और 11वां क्वेश्चन। देखो आज आप पढ़ेंगे एक तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं, अनुस्पर्श रेखाएं। एक आप पढ़ोगे उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाएं। तो देखिए इन दोनों के बारे में आप पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले आपको इनके नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं क्या होती है। जैसे मान लो मेरे पास ये दो सर्किल है, इन दो वृत्त है ये। देखो इनके ऊपर मैं अगर ऐसे स्पर्श का खींचता हूँ ना, ये एक मान लो ये आगे मेरे पास इधर और दूसरी, तो ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या कहलाएगी, आपकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं कहलाएगी। ठीक है। और अगर आप तिर्यक स्पर्श रेखाओं की बात करें तो देखो तिर्यक स्पर्श का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक तो ये वृत्त है मेरे पास, एक ही वृत्त है। अब एक रेखा ऐसे मतलब दोनों से तिर्यक रूप से काटते हुए इस तरह से तिरछे रूप में, जैसे मान लो ये होगी एक तो, और एक मान लो मेरे पास ये आ रही है अभी। अब ये दो स्पर्श रेखाएं है ना, वो क्या कहलाती है, तिर्यक स्पर्श रेखाएं कहलाती है। अनुस्पर्श रेखाएं जो होती है वो बिल्कुल दोनों एक दूसरे को एक दिशा में टच करते चलती है, और जो तिर्यक स्पर्श रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को काटते हुए चलती है। ये होती है आपकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श और तिर्यक स्पर्श रेखाएं। ठीक है ना, पहले आपने इनके बारे में जान लिया। अब देखो जो आपका प्रश्न संख्या 10 है वो तो है अनुस्पर्श रेखाओं के बारे में संबंधित, 11वां है वो तिर्यक स्पर्श रेखाओं के बारे में से संबंधित है। तो देखिए ये दोनों प्रश्न थोड़े आपके अलग प्रकार के हैं, तो इनको आप थोड़ा अगर ढंग से सीखोगे तो ही समझ में आएगा, आपके अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो देखिए हम दोनों की बारी बारी से बात करते हैं। अब देखो जो प्रश्न संख्या 10 है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 सेमी और 4 सेमी है, मतलब R1 तो बड़े वाली त्रिज्या होगी 4 सेमी, R2 छोटे वाले की होगी 3 सेमी, और उनके देखो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ रही है, जो आ रही है आपकी 8 सेमी। तो इन दोनों वृत्तों पर आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं वो कितने जो खींचने वो आपको बतानी है, और कितने खींच सकते हैं उन सब के बारे में आपको भी बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको हमेशा क्या करना, जो इनके केंद्रों के बीच में जो दूरी है ना वो पहले खींचनी पड़ेगी आपको। तो आपने भी ले ली कितने सेमी की, 8 सेमी लंबी लाइन ली आपने, ये 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन। सबसे पहला काम ये करना है कि जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो आपको पहले खींचनी है। अब देखो एक तो लेना आपको 4 सेमी त्रिज्या का, तो आप एक को केंद्र मानेंगे और इधर आप 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना देंगे इस तरह से। फिर आप बी को केंद्र मानेंगे और इस पर आप 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना देंगे। तो ये आपने ए और बी दोनों पर, एक पर 4 सेमी त्रिज्या का और दूसरे पर आपने 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त वो बना दिया है। अब देखो आपको करना क्या है, इसके लिए पहले देखो आपने दोनों में से R1 माइनस R2 का मान निकालना है, यानी R जो आपकी है वो दोनों को आप घटाएंगे इनको, और कितनी आ रही है 1 सेंटीमीटर। अब आपको ऐसा करना है कि जो बड़े वाला वृत्त है, बड़े वाला वृत्त आपका ये है, इसके केंद्र एक को केंद्र मान के आपको 1 सेमी त्रिज्या का ये एक नया वृत्त बनाना है। बड़े वाला जो वृत्त है ना आपका, उसको केंद्र मान के आपको 1 सेमी त्रिज्या का एक नया वृत्त बनाना है। इसके अलावा देखो आपने पढ़ा था कि जैसे मान लो कोई वृत्त होता है, इसके बाह्य बिंदु से आप इस पर स्पर्श कैसे खींचते हो, उसका तरीका आपने पढ़ा है कि पहले आप इसको क्या करते हो, समायोजित करते हो आप इसको, उसके बाद में आप इसको केंद्र मानते हो और यहाँ पर आप एक ऐसे काल्पनिक वृत्त बनाते हो, और उसके बाद में जहाँ पर काटता है वो दोनों क्या आती है आपकी इसकी स्पर्श रेखाएं आती है। ये आपने मतलब इसके बारे में सीखा था पिछले सवाल में। अब हम यहाँ पर इसी बात का अनुसरण करते हुए क्या करेंगे, हमारा जो नया वृत्त बन रहा है नहीं अंदर वाला, एक बार आप इन दोनों वृत्तों को भूल जाएंगे, हमारा ये क्या नया वृत्त है, इसके ऊपर हम बिंदु बी से क्या खींचेंगे, पहले स्पर्श रेखाएं हैं वो खींचने वाले हैं। तो उसका तरीका आपने देख लिया, ये मेरे पास वृत्त हो गया, ये बाई बिंदु हो गया, तो पहले मेरे को करना है इससे बी का संधि भाजन। तो
ए पर प्रकार टिका हो गया आप आधे से ज़्यादा पूरे से कम खोलना है, ऊपर चाप नीचे उतने आपको बी से लगाना है, ऊपर और नीचे चाप। और जहाँ दोनों काटेंगे उनको आप बिल्कुल स्केल की सहायता से ऐसे टेस्ट लेस से ज्वाइन कर देना है। जैसे मान लो आपने ये कर दिया। अब जहाँ पर इसको काटेगा ना ये बी को, वहाँ पर मैंने क्या मान लिया, बिंदु एम है वो मान लिया है। अब देखो आपको क्या करना है, इस एम पर प्रकार टिकाना है और इसको आपको ए तक खोलना है, और ए तक खोल के आप एक काल्पनिक वृत्त बनाएंगे दूसरा, यानी एम को केंद्र मानना है और एम ए त्रिज्या लेनी है। फिर आपको एक ऐसे काल्पनिक वृत्त बनाना है, यानी एम पर प्रकार टिका के ए तक खोल के आप ऐसे एक वृत्त घुमा देंगे। ठीक है, वृत्त को घुमा दिया आपने। अब देखिए उसके बाद में क्या करना आपको, अब जहाँ पर ये छोटे वृत्त को जो काट रहा नहीं, यहाँ पर ये यहाँ पर आप एक तरफ तो बिंदु P मान लेंगे, इसको तो इसको Q मान लेंगे। अब P को भी क्या करना आपको, पहले स्केल की सहायता से इस B से मिला देना है, और Q को भी क्या करना आपको, स्केल की सहायता से B से मिला देना है। तो ये PB और QB दोनों क्या हो गई, इसकी स्पर्श रेखाएं हो गई है। अब देखिए आगे क्या करना आपको, इस A बिंदु को आपको है ना इस P से मिलाना है ऐसे, और आप इसको इसी की दिशा में आगे तक बढ़ा देंगे। इसी तरह आप क्या करेंगे, इस ए बिंदु को आप क्यू से मिलाओगे और इसको इसी की दिशा में आप आगे तक बढ़ाओगे यहाँ तक। यहाँ जैसे मान लो मेरे पास बिंदु आर आ रहा है, या मान लो मेरे पास बिंदु टी आ रहा है, या कुछ ही मान लो अपने हिसाब से आप, ठीक है ना। अब पी बी के बराबर आप अपना प्रकार खोलेंगे और इस आर पर प्रकार टिकाना है, यानी पी बी के बराबर प्रकार खोल के आर पर टिकाना है, और यहाँ से चाप रखना आपको। ये मान लो मेरे पास क्या आ गया, आर जैसे एक्स आ गया, या मान लो इसको कुछ मान लो, जैसे आपने इसको एल मान लिया, ठीक है ना, एल मान लो। इस आर को आप क्या करेंगे, एल से मिला दोगे, तो क्या आ गया आपकी, एक तो अनुस्पर्श रेखा ये आ गई है। दूसरा इसी तरह आप देखो, इस बीचों के बराबर अपना प्रकार खोलोगे, खोल लिया, उतना प्रकार खोलिएगा, बट टी से आपको चाप लगाना है सीधा इस पर, और मान लो कि यहाँ पर आपका बिंदु क्या आ रहा है, एन आ रहा है मान लो। अब टी को क्या करेंगे आप, एन से बिल्कुल स्केल से मिलाना आपको फुट की सहायता से। तो ये आपके पास क्या रहेगी, दूसरी स्पर्श रेखा वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये दोनों क्या कहलाती है, आपकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं कहलाती है। और अगर आप चाहें तो इन दोनों बिंदुओं को आप इस बी से मिला सकते हो, ऐसे इसको भी आप इससे मिला सकते हो। तो ये आपने क्या कर लिया है, जो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं हैं उनकी आपने रचना कर ली है। अब देखो इसमें जो रचना के चरण है उसकी आपने शेडिंग लगाओ, रचना के चरण, जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, तो लिखो आप पहला पॉइंट, तो लिखो सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचा। पॉइंट नंबर 2 लिखो, ए को केंद्र मानकर 4 सेमी तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या की 2 वृत्त खींचे। अगला पॉइंट, आर बराबर R1 बराबर R2, मतलब ये लिखना आपको पूरा, आर बराबर R1 माइनस R2 बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1 सेमी त्रिज्या लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर एक अन्य वृत्त खींचा, यानी R बराबर R1 माइनस R2 बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1 सेमी त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर एक अन्य वृत्त खींचा। नेक्स्ट पॉइंट, 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु बी से स्पर्श रेखाएं पीबी तथा क्यूबी की रचना की। 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु बी से स्पर्श रेखाएं पीबी तथा क्यूबी की रचना की।
नेक्स्ट अगला पॉइंट, ए को पी से मिलाकर आर तक तथा ए को क्यू से मिलाकर टी तक बढ़ाया। ए को पी से मिलाकर आर तक तथा ए को टी से मिला क्यू से मिलाकर टी तक बढ़ाया। अब नेक्स्ट पॉइंट, आर को केंद्र मानकर पीबी त्रिज्या का चाप लेकर, आर को केंद्र मानकर पीबी त्रिज्या का चाप लेकर एक चाप काटा जो 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु एल पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार टी को केंद्र मानकर क्यूबी त्रिज्या लेकर एक अन्य चाप काटा जो 3 सेमी त्रिज्या वाली वृत्त को एन पर काटता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर को एल से तथा टी को एन से मिलाया। आर को एल से तथा टी को एन से मिलाया तथा इसे में लिखना है तथा एल तथा एन को बी से भी मिलाया। एल तथा एन को बी से भी मिलाया। अब लिखो अंतिम स्टेप, इस प्रकार आर एल तथा टी एन वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं होंगी। अनुस्पर्श रेखाएं होंगी। तो देखो ये हमने अभी प्रश्न संख्या 10 पढ़ा है। अब देखो 11वां प्रश्न। अब आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? तिर्यक जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके बारे में आप पढ़ने वाले हो। तो देखो प्रश्न संख्या 11 में क्या आ रहा है। देखो आगे हम प्रश्न संख्या 11 पढ़ रहे हैं, जिसमें R1 का मान तो मेरे पास है 2.8 सेंटीमीटर, R2 का मान 1.7 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या करना है, R1 बड़े वाले को मारना है त्रिज्या को और R2 छोटे वाले मारना है। और देखो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या रही है, 6 सेमी आ रही है। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले आप AB बराबर, यानी आपको हमेशा जो उनके केंद्रों के बीच की दूरी है ना वो पहले खींच रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो 6 सेमी लंबा आपने रेखाखंड AB पहले खींच लिया है। अब AB को तो मैंने A को तो मैंने केंद्र मान के 2.8 सेमी की त्रिज्या का क्या बना दिया है, एक वृत्त बना दिया। ये इधर बिल्कुल भी आपको 2.8 सेमी त्रिज्या लेकर क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। तो मान लो आपने ये 2.8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त वो इस तरह से बना दिया आपने। उसके बाद देखो B को केंद्र मान के बनाना आपको 1.7 सेमी त्रिज्या का वृत्त। इधर आपने क्या कर दिया है, ये जो 1.7 सेमी त्रिज्या है उसका आपने एक दूसरा वृत्त वो बना दिया है। तो देखो मैंने A को केंद्र मानकर 2.8 सेमी त्रिज्या का और B को मैंने केंद्र मानकर 1.7 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया। अब देखो तिर्यक जो स्पर्श रेखाएं होती है इनमें क्या करना, आपको हमेशा दोनों त्रिज्याओं का योग करना है। यानी आपको R बराबर R1 प्लस R2 लेना होता है। जो आपके पास आएगा 2.8 प्लस 1.7 यानी 4.5 सेमी आ रहा है। अब 4.5 सेमी त्रिज्या का आपको नया वर्त का बनाना है। देखो उस समय तो आपने बड़े वाले वर्त पर बनाया था ना, इसमें आपको इस छोटे वाले वर्त पर बनाना है। और अब B पर केंद्र मान के आप क्या करेंगे, 4.5 सेमी त्रिज्या का एक जो वृत्त है वो आप इस तरह से बना लेंगे। तो ये जो आपने छोटे वृत्त है उसको केंद्र मान के आपने 4.5 सेमी त्रिज्या का एक नया वृत्त बना दिया। किसको, छोटे वृत्त को केंद्र मान के, यानी B को केंद्र मान के आपने 4.5 सेमी त्रिज्या का एक नया वृत्त बना दिया है। अब देखो आपको बस केवल इस वृत्त को देखना है, न तो इस वृत्त को देखना न इसको देखना। अब हमारा बाहरी बिंदु ये है, ये हमारा क्या वृत्त है।
और देखो किसी भी वृत्त पर आपने बाई बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का तरीका ये पढ़ रखा है कि पहले आप इसमें केंद्र से दूरी लें कोई भी, उसके बाद उसको क्या करना, आपको समितिवाचन करना है। फिर आप इसको केंद्र मानते हो, एक ऐसा आप काल्पनिक वृत्त बनाते हो, जहाँ काटते हो उनको आप क्या करते हो, पी से मिलाते हो। ये तो स्पर्श रेखा होती है ना आपकी। तो ये प्रक्रिया में यहाँ पर लगाएंगे, ये हमारा नया वृत्त है, ये बाई बिंदु है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ए बी का करेंगे समधि भाजन। तो ए बी का जब आप समधि भाजन करते हो तो ए पर प्रकार टिका करके आधे से ज़्यादा पूरे से कम खोलना, आपको ऊपर चाप लगाएंगे, नीचे उतना ही बी से ऊपर और नीचे। और जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास जो चाप मतलब इसका समधि भाजन करने वाला रेखाखंड वो आपका जो कुछ इस तरह से होकर गुजरेगा, ऐसे होकर के। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, इस ए बी रेखाखंड का समधि भाजन है वो कर दिया है। और अब देखो जहां पर इसको काट रहा है ना, ये वहां पर आपको बिंदु एम मानना है। अब एम को केंद्र मान के आपको ए तक अपना प्रकार खोलना है। एम पर प्रकार टिका के पेंसिल नो ए तक खोलनी है और आपको क्या करना है, अब एक काल्पनिक वृत्त वो बनाना है। काल्पनिक अगर नहीं बन रहा तो आप इसको गहरा भी बना सकते हो। और अब ये काल्पनिक जो वृत्त है वो देखो जहां पर इसको काट रहा है ना, इस नए वाले वृत्त को, यहां पर मैंने एक तरफ बिंदु पी मान लिया, एक तरफ मैंने इसको क्या मान लिया, क्यू मान लिया। अब देखो आप क्या करेंगे, इस पी को है ना, एक तो ए से मिला दोगे, एक आप क्यू को भी क्या करोगे, ए से मिला दोगे। अब देखो इनसे मिलाने के बाद में ये एक क्यू और जो एपी है वो दोनों क्या होगी, इसकी स्पर्शिकाएं होगी। अब साथ में ये करना आपको, इस पी को ना आप बी से भी मिला दोगे और क्यू को भी आप क्या करोगे, बी से भी मिला दोगे। अब देखो इसमें करना क्या आपको, इस स्पर्श रेखा मतलब पहले आप यहां पर कोई बिंदु मान लो, अपना यहां पर आर बिंदु माना और यहां मान लो आपने बिंदु मान लिया एन, ठीक है ना। अब आपको इस एपी के बराबर अपना चाप खोलना है, यहाँ आर और प्रकार टिका करके यहाँ इस पर आपको चाप लगाना है कहीं पर भी, मतलब जहाँ पर कटेगा वहाँ पर आप चाप लगा लो, यहाँ पर काटा आपका चाप। इस एपी के बराबर चाप खोलना है, आर पर टिकाना है, ऐसे चाप लगाना है। इस आर को अब क्या करेंगे आप, जैसे मान लो आपका ये काटने वाला बिंदु क्या हो गया, एल हो गया, तो इस एल को क्या करोगे आप, इस आर से मिला दोगे। किसकी सहायता से, बिल्कुल स्केल की सहायता से आपको इसको मिलाना है। तो ये क्या देगा, इसकी एक तिर्यक स्पर्श रेखा देगी। इस प्रश्न में आपसे केवल एक ही तिर्यक स्पर्श रेखा पूछी है, दूसरी आपसे नहीं पूछी है। अगर आपसे दूसरी पूछ ले तो क्या करना आपको, इस एक क्यू के बराबर मतलब जो स्पर्श रेखा है उसके बराबर चाप खोलना है या एन पर टिकाना है और आप इधर से चाप लगाओगे, मतलब इसके बराबर आपको यहाँ से चाप लगाना, मतलब यहाँ पर काटेगा आपका। और यहाँ पर मान लो मेरे पास क्या बिंदु एन आ रहा है, तो इस एन को आप क्या करेंगे, चलो एन तो आपने मान लिया ना प्ले, इसको आपने मान लिया क्या, इसको आपने मतलब जैसे आपने इसको पी मतलब जिसको आपने क्या मान लिया, के मान लिया, इस के को क्या करेंगे आप, इस एन से मिला करके, बिल्कुल सही आएगा आपका मान, तो ठीक है ना। और जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये के एन क्या जाएगी, इसकी जो उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर ये दूसरी आपसे पूछे तो बनानी है, बाकी इस सवाल में आपसे केवल एक पूछी गई है तो हम यहाँ पर क्या करें, केवल एक की बात करें, दूसरी की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस सवाल में आपको केवल एक ही तिर्यक स्पर्श रेखा पूछी गई है। तो अब देखो जो इसकी रचना के चरण है, हम देखो उसकी बातें कर लेते हैं। तो लिखोगे आप रचना के चरण। रचना के चरण में सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, लिखो सर्वप्रथम ए बी बराबर 6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट, बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर क्रमशः 2.8 सेमी और 1.7 सेमी त्रिज्या के दो वृत्त बनाए। तीसरा पॉइंट लिखो,
बिंदु बी को केंद्र मानकर तथा r बराबर r1 प्लस r2 बराबर, ये इतना पूरा लिखना आपको। बिंदु बी को केंद्र मानकर r बराबर r1 प्लस r2 बराबर 2.8 प्लस 1.7 बराबर 4.5 सेमी त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त बनाया। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट। 4.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं एपी तथा एक्यू की रचना की। अगला पॉइंट है, पी तथा क्यू को बी से मिलाया। पी तथा क्यू को बी से मिलाया और जहां पर दोनों रेखाखंड सबसे छोटे वृत्त को काटते हैं वहां पर बिंदु आर तथा एन प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट, आर को केंद्र मानकर एपी त्रिज्या का चाप लेकर एक चाप लगाकर बिंदु एल प्राप्त किया। आर को केंद्र मानकर एपी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाकर बिंदु एल प्राप्त किया। नेक्स्ट, एल को आर से मिलाया। इस प्रकार आर एल दोनों वृत्तों की एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा होगी। तो आज हमने ये सीखा है, 10वां और जो 11वां प्रश्न है उन दोनों का हल करना सीखा है। रचनाचरण मैंने आपको लिखा दिया है, बाकी इनकी एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।